बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो किसके ऊपर होगा? रेक्टिफायर के ऊपर। रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, अल्टरनेटिंग करंट को या वोल्टेज को कन्वर्ट करती है किसके अंदर? डायरेक्ट करंट और वोल्टेज के अंदर। तो ये हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, अल्टरनेटिंग करंट या क्या वोल्टेज को कन्वर्ट करती है डायरेक्ट करंट या वोल्टेज के अंदर। और रेक्टिफायर का दूसरा नाम क्या है? पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड। इसे क्या कहते हैं? रेक्टिफायर क्या होता है हमारे पास असल में? पीएन जंक्शन सेमी कंडक्टर डायोड। अच्छा, अब इसने ये जो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को डायरेक्ट करंट या वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट किया है, इसे याद रख लें। क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को? रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन करने वाला रेक्टिफायर। जो प्रोसेस हुआ है, अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट हो गई है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। हमारे पास रेक्टिफायर जो होते हैं या रेक्टिफिकेशन जब का प्रोसेस जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, एक क्या होती है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इसको समझाने से पहले मैं आपको इसके अंदर एक वर्ड यूज हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा डायरेक्ट करंट। इसके बारे में कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं कि अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आपको पता होनी चाहिए और डायरेक्ट करंट के बारे में आपको पता होनी चाहिए। एक हमारे पास होता है अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा हमारे पास कौन सा है? डायरेक्ट करंट। ठीक है, देखें, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में एक बात याद रखनी है आपने कि अल्टरनेटिंग करंट के अंदर मैग्नीट्यूड क्या होता है? चेंज होता है। मैग्नीट्यूड चेंज होता है। ठीक है, और डायरेक्ट करंट के अंदर भी मैग्नीट्यूड क्या होता है? चेंज। चलो, ये पहला पॉइंट तो हो गया, मैग्नीट्यूड चेंज होता है। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं। और नंबर टू, इसके अंदर डायरेक्शन जो होती है वो भी चेंज होती है। इसके अंदर डायरेक्शन भी चेंज होती है, जबकि डायरेक्ट करंट के अंदर जो डायरेक्शन होती है वो चेंज नहीं होती। ये याद रखनी है आपने बात। इसके अंदर डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। डायरेक्ट करंट के अंदर मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। मैं इसका ना आपको ग्राफ बनाकर समझाता हूं। इसका क्या बनाकर समझाते हैं हम? ग्राफ। ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का क्या है? ग्राफ है। इसके अंदर जो ऊपर वाली साइकिल होती है हम इसे पॉजिटिव कहते हैं, नीचे वाली को नेगेटिव। ऊपर वाली को पॉजिटिव, नीचे वाले की नेगेटिव। ऊपर वाले को पॉजिटिव। जबकि हमारे पास जो डायरेक्ट करंट होता है, इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि कैसे मौजूद होता है, ऐसे। ठीक है, अब मैं इसके अंदर आपको बताऊं कि आप मुझे बताएं कि इसके अंदर पहले मैग्नीट्यूड क्या था? जीरो। आहिस्ता आहिस्ता मैग्नीट्यूड बढ़ा, इधर मैक्सिमम हुआ, इधर कम हुआ, इधर क्या हुआ? जीरो। इधर फिर क्या हो रहा है? नेगेटिव। मींस के मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया अल्टरनेटिंग करंट का। डायरेक्ट करंट के अंदर आप मुझे बताएं कि इसके अंदर ये पहले क्या था? जीरो था, अब ज्यादा हुआ, अब मैक्सिमम हुआ, अब कम हो रहा है और अब जीरो। मींस के दोनों के अंदर मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। लेकिन आप मुझे बताएं, डायरेक्ट करंट की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल क्या है? सेम है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट की जो डायरेक्शन है, इधर आकर क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इधर आकर क्या हो रही है? डायरेक्शन ऐसे करके क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अच्छा, ये आपने अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ लिया। एक और करंट की टाइप आप याद रख लें, उसे कहते हैं कांस्टेंट करंट। उसे क्या कहा जाता है? कांस्टेंट करंट। ठीक है, और कांस्टेंट करंट आप याद रखें कि उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। मैग्नीट्यूड भी क्या है उसके अंदर? सेम। मींस के कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और इसके अंदर डायरेक्शन भी क्या होती है? सेम होती है। डायरेक्शन भी सेम, मींस के दोनों के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। चले, इसके बाद ना मैं आपको थोड़ा सा पीएन जंक्शन के बारे में समझा दूं। देखें, ये हमारे पास ना ये पीएन जंक्शन होता है, ये वाला पीएन जंक्शन। ये दो समझा देता हूं ताकि आपको
बात आगे क्लियर हो सके। ठीक है, पहले तो मैंने पिछले चैप्टर में भी समझाया है, पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको ये समझाया है। देखें इधर, ये हमारे पास क्या है, P और ये N, और ये असल में डायोड है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन के अंदर डायोड यूज होगा, तो इस वजह से मैं आपको इधर ही कुछ मामलात समझा देता हूं ताकि आपको रेक्टिफिकेशन के अंदर कम से कम मसला ना हो। भाई इधर हमने इस P को किससे अटैच कर दिया, पॉजिटिव से, N को किससे अटैच कर दिया है, नेगेटिव से। इधर हमने P को अटैच किया नेगेटिव से, N को अटैच किया है पॉजिटिव से। देखें इधर होगा क्या, मैं इधर ना कुछ चीजें आपको समझा देता हूँ। भाई एन साइड की, एन को नेगेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि इस साइड क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन, वो इधर से किधर आ जाते हैं, पी साइड के ऊपर, वो किधर आ जाते हैं, सॉरी किधर आ जाते हैं, पी साइड के ऊपर आ जाते हैं। एन से क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन किधर आ जाते हैं, पी साइड के ऊपर आ जाते हैं। और पी के पास क्या होते हैं, होल्स, होल्स को कंसीडर किया जाता है पॉजिटिव चार्जेस, वो किधर चले जाते हैं, एन की साइड पे चले जाते हैं। इधर भी यही केस होगा, एन की साइड से इलेक्ट्रॉन किधर आ चुके हैं, पी की साइड पर, पी की साइड से होल्स जिन्हें पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है वो किधर चले गए, एन की साइड पर। अब हमने क्या किया, ये डायोड है, ठीक है, ये भी डायोड है, पीएन जंक्शन को कहते ही क्या है, डायोड। ठीक है, अच्छा, जब हमने इसको P को पॉजिटिव से अटैच किया, N को नेगेटिव से, आप मुझे बताएं ये नेगेटिव को क्या कर देगा, आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव, और ये इसको क्या कर देगा, N को नेगेटिव। दोबारा से क्या होना शुरू हो जाएगा, इधर करंट पास होना शुरू हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर इधर क्या हो जाएगा, मींस के खत्म हो जाएगा और करंट पास होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये अगर बातें आपको इधर ज्यादा क्लियर नहीं हो रही तो आप पीछे वाला लेक्चर आप क्या करें, उसको अच्छी तरह सुने। पोटेंशियल बैरियर जो होगा वो इधर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इधर करंट पास होना शुरू हो जाएगा, इधर करंट पास होना शुरू हो जाएगा। चले, अगर इसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल हो रही है ना, इधर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात, इधर आपको बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आप मुझे बताएं, हमने इधर डायोड को के पी को किधर, किससे अटैच किया है, नेगेटिव से, सही है, और एन को किससे अटैच किया, पॉजिटिव से। जब इधर से नेगेटिव चार्जेस जाएंगी तो और ये नेगेटिव हो जाएगा, और इधर से पॉजिटिव चार्जेस जाएंगी तो ये पी और क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मींस कि इधर नेगेटिव चार्जेस और बढ़ जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस और बढ़ जाएंगे। इधर पोटेंशियल बैरियर कम नहीं होगा, इधर पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इधर करंट पास नहीं होगा, इधर करंट पास नहीं होगा। ठीक है, इधर डिफ्यूजन का प्रोसेस नहीं होगा। तो आपने याद रख लेना है कि जब डायोड के अंदर हम पीएन जंक्शन को इस तरह से जोड़ें कि करंट पास हो जाए, तो इसे कहते थे हम फॉरवर्ड बायसिंग। क्या कहते थे, फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, बायसिंग उसे ही कहते हैं कि डायोड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसे तरीके से पास की जाए, करंट पास हो तो उसे बोलते हैं फॉरवर्ड। ठीक है, और डायोड के अंदर ऐसे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए कि उसके अंदर फर्दर करंट पास ना हो तो उसे कहते हैं रिवर्स बायसिंग। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रिवर्स बायसिंग। ये पहले भी मैंने समझाया है, मैंने सोचा कि रेक्टिफिकेशन आपको समझाना है, रेक्टिफायर, तो उसके लिए आपको ये समझना लाजमी है। ठीक है, अब मैं आपको क्या समझा देता हूँ, ये इधर रेक्टिफायर समझा देता हूँ, ये ऊपर मौजूद है चीजें, तो इससे आपको क्या हो जाएंगी, बातें समझ आ जाएंगी। ठीक है, हम नंबर 1 क्या समझते हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन मैं आपको समझाता हूं, बहुत इजी है। और दूसरी हमारे पास कौन सी है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, रेक्टिफिकेशन, बाकी पॉइंट में नीचे आपको लिखकर बता दूंगा। चलें, इधर ना छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं इन दोनों का। अच्छा, ये जो बनाया है ना, ये पॉइंट, ये पीएन जंक्शन को शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है, पीएन जंक्शन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। चलें, ठीक है, अब देखें, ये कौन सा पॉइंट है हमारा, P, और ये कौन सा है, N। ठीक है, अब हमने क्या किया, इधर से अल्टरनेटिंग करंट दिया, इधर से क्या दिया, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की एक पॉजिटिव साइकिल, दूसरी नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव। अच्छा,
ये हमारे पास ये जो है ये वाली तार ए और ये वाली तार जो है हमारे पास ये बी है। ठीक है, चले समझते हैं बात को। हमने जैसे इधर पॉजिटिव साइकिल दी ना, ये पॉजिटिव साइकिल इधर से जैसे ही पास होगी तो ये पी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और एन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आप मुझे बताएं जब पी पॉजिटिव एन नेगेटिव हो जाए तो करंट क्या होता है, पास होता है। तो इधर से क्या होगा, करंट ये क्या हुआ, पास हो गया। अच्छा चले, इसके बाद जब हमने नेगेटिव साइकिल दी ना, इधर इधर समझना, नेगेटिव साइकिल दी तो क्या होगा कि ये जो P है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और N क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देखें जब P नेगेटिव हो और N पॉजिटिव हो तो आप मुझे बताएं करंट पास होता है, करंट पास नहीं होगा। इधर ये नेगेटिव साइकिल पास नहीं होगी, सप्रेस हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमने दोबारा दोबारा कौन सी साइकिल दी, दोबारा कौन सी दी, पॉजिटिव साइकिल दी। पॉजिटिव साइकिल दी तो ये क्या हो गया, P क्या हो गया, पॉजिटिव, N क्या हो गया, नेगेटिव। जैसे ये P पॉजिटिव होता है N नेगेटिव होता है तो क्या होता है, करंट पास हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने कौन सी साइकिल दी, नेगेटिव साइकिल दी। जब हम नेगेटिव साइकिल देते हैं तो आपको पता है नेगेटिव साइकिल देने से क्या होगा, इसको मिटा देते हैं इधर से। नेगेटिव साइकिल जैसे ही देते हैं तो P क्या हो जाता है, नेगेटिव, N क्या हो जाता है, पॉजिटिव। P नेगेटिव N पॉजिटिव, क्या करंट पास होगा, नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा। तो इधर जो करंट आ रहा है वो कौन सा करंट आ रहा है, याद रख लें, इधर डीसी करंट आ रहा है। और डीसी कौन सा, डीसी के अंदर भी एक किस्म है, कौन सा डीसी करंट आ रहा है, इधर पल्सेटिंग डीसी आ रहा है। कौन सा आ रहा है, पल्सेटिंग डीसी। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर, इधर ना मैं कुछ पॉइंट लिख के आपको बता देता हूं कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर अगर कोई आपसे पूछ ले कितने पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड यूज हो रहे हैं, तो आपने बताना है 1 पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है इसके अंदर। ये सेमीकंडक्टर को एससी से लिख रहा हूं, 1 डायोड यूज होता है। पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर एक डायोड यूज होता है। और इसके अंदर कौन सी पॉजिटिव साइकिल, कौन सी साइकिल इसमें से पास होती है अल्टरनेटिंग करंट की, तो इसके अंदर से पॉजिटिव साइकिल क्या हो जाती है, पास हो जाती है, जबकि नेगेटिव साइकिल इसमें सप्रेस हो जाती है। इसमें पॉजिटिव साइकिल क्या हो जाती है, पॉजिटिव साइकिल पास हो जाती है, और नेगेटिव साइकिल क्या हो जाती है, सप्रेस हो जाती है। नेगेटिव साइकिल सप्रेस हो जाती है, नेगेटिव साइकिल क्या हो जाती है, सप्रेस। नेगेटिव साइकिल इधर पास नहीं होती। दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अच्छा, फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में मैं आपको समझा दूंगा। जिसने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन समझ ली, फुल वेव रेक्टिफिकेशन उसके लिए समझना मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इधर हम क्या बना देते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये हमने क्या किया, इसका स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, चलो आप मुझे बताएं, पहले तो ये बताएं कि इसके अंदर आपको कितने डायोड नजर आ रहे हैं, 2 डायोड नजर आ रहे हैं। ठीक है, इधर हम क्या देंगे, इसको इसको भी क्या देंगे, अल्टरनेटिंग करंट देंगे। अल्टरनेटिंग करंट में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में नंबर 1 बात तो एक डायोड ऊपर दूसरा डायोड नीचे। हमने क्या किया, जैसी पॉजिटिव साइकिल भेजते हैं तो ये डायोड नंबर 1, ये कौन सा है डायोड, ये डायोड नंबर 1 है, और ये डायोड नंबर 2 है। डायोड नंबर 1 के ऊपर ये पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव, और नीचे उलट हो जाता है। जैसे सिर्फ एक पॉजिटिव साइकिल देने से ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और नीचे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। और आपको मैंने बताया था इसे किससे शो करते हैं, पी एन, और ये भी क्या है हमारे पास, इसको किससे शो करेंगे, पी, और इसको एन से। आप मुझे बताएं, ऊपर बताएं, जब P पॉजिटिव से जुड़ा हो N नेगेटिव से तो करंट क्या होता है, पास होता है। करंट क्या होता है, पास होता है। इधर करंट क्या हो गया, पास हुआ। अच्छा, नीचे वाले डायोड नंबर 2 को देखें, जब P नेगेटिव से जुड़ा हो N पॉजिटिव से जुड़ा हो, क्या करंट पास होता है, करंट इधर पास नहीं होगा। तो इधर फुल वेव रेक्टिफिकेशन में जो पॉजिटिव वेव ने करंट पास किया है वो कौन से डायोड की मदद से किया है, डायोड नंबर 1 की मदद से। किसकी मदद से, डायोड नंबर 1 की मदद से। अच्छा चलें, इसको अभी क्या करते हैं, हम मिटाएं इसको,
मिटा देते हैं, ठीक है। चलें, अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइकिल भेजेंगे। अच्छा, जैसे ही हमने क्या किया, दूसरी साइकिल भेजी, तो दूसरी साइकिल नेगेटिव साइकिल भेजी, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नीचे जो पी पॉजिटिव एन नेगेटिव, उलट हो गया। देखें, जब ऊपर डायोड 1 को देखें, डायोड 1 के अंदर पी अगर नेगेटिव से जुड़ा हो, एन पॉजिटिव से जुड़ा हो, क्या करंट पास होगा इधर, नहीं होगा। नीचे डायोड नंबर 2 पर आए, जब पी क्या हो, पॉजिटिव से जुड़ा हो और एन क्या हो, नेगेटिव से जुड़ा हो, तो आप मुझे बताएं कि करंट पास होगा, बिल्कुल, क्योंकि इधर करंट पास होगा, इधर फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगी। तो इधर जो करंट पास हुआ है वो डायोड नंबर 1 की मदद से हुआ है या डायोड नंबर 2 की मदद से, तो आप बताएंगे सर डायोड नंबर 2 की मदद से इधर क्या हुआ है, करंट पास हुआ है, ठीक है। चलें, इधर दोबारा एक मरतबा मैं आपको समझा देता हूं कि देखें, जब दोबारा हम पॉजिटिव साइकिल देंगे, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, P पॉजिटिव एन नेगेटिव, और नीचे P नेगेटिव एन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब P पॉजिटिव से अटैच हो, एन नेगेटिव से अटैच हो, तो क्या होता है, करंट पास होता है, तो करंट इधर क्या हो गया, पास हो गया। जब P, ये नीचे वाला डायोड नंबर 2 को देखें, P नेगेटिव से एन पॉजिटिव से क्या करंट पास होता है, करंट पास नहीं होता, तो इधर डायोड नंबर 1 की वजह से क्या हो गया, करंट पास। अगला किसकी मदद से करंट पास होगा, डायोड नंबर 2 की मदद से करंट पास होगा। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर जो करंट बन रहा है, बन तो डीसी रहा है, लेकिन डीसी की कौन सी किस्म बन रही है, याद रख लें, ये कौन सी, स्टीडी डीसी बन रहा है। इसके अंदर आपने याद रख लेना है कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में एंट्रेंस टेस्ट में आपके पास से कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसके अंदर कितने डायोड यूज होंगे, तो आपने याद रखना है 2 पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड यूज होंगे। दूसरा आपने याद रख लेना है कि इसके अंदर बोथ साइकिल से की मदद से क्या हो रहा है, डीसी, सॉरी, ये जो है ना हमारे पास, हाँ, स्टीडी डीसी बन रहा है। मींस के इधर जो डीसी बन रहा है, बोथ साइकिल, दोनों साइकिलों की मदद से, वो दोनों साइकिलें कौन सी हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं, कोई भी सप्रेस नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर आपने याद रख लेना है कि कौन से करंट की किस्म बनती है, स्टीडी डीसी बनता है इधर, और इधर कौन सा करंट बनता है, इधर हमारे पास पल्सेटिंग डीसी बन रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, रेक्टिफायर हो गया। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा ट्रांजिस्टर के बारे में, ठीक है। ट्रांजिस्टर के बारे में भी समझ लें, हो सकता है कि उधर से भी कोई सवाल पिकअप हो जाए, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर, देखो, ट्रांजिस्टर जो है ये कैसे यूज होता है, ये यूज होता है एम्पलीफायर के तौर पे। रेक्टिफायर कैसे यूज होता है, एज अ, मीन्स के डायोड कैसे यूज होता है, एज अ रेक्टिफायर। ट्रांजिस्टर कैसे यूज होता है, एज अ एम्पलीफायर। डायोड जो होता है वो कैसे यूज होता है, एज अ रेक्टिफायर, ठीक है। और रेक्टिफायर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में। एम्पलीफायर क्या करता है, ये सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, सिग्नल स्ट्रेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। सिग्नल स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर 2 वर्ड से आया है। ट्रांजिस्टर की जो मीनिंग है वो 2 वर्ड से आई है। एक, इसे बोलते हैं, सॉरी, एक मिनट, याद रख लें, फर्स्ट जो ट्रांजिस्टर बना था, थोड़ा सा जहन से निकल गई ये बात, कि फर्स्ट जो ट्रांजिस्टर बना था उसका नाम था बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फर्स्ट ट्रांजिस्टर का नाम क्या है, ये थोड़ा सा लेग कर रहा है, तो ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजिस्टर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर था। अच्छा, ट्रांजिस्टर के अंदर ना हमारे पास कितने पार्ट्स होते हैं, हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास इमीटर, इमीटर, एक होता है हमारे पास बेस, एक होता है हमारे पास कलेक्टर, ठीक है। ये वाला जो होता है हमारे पास जंक्शन, इसे कहते हैं इमीटर बेस जंक्शन। इसे क्या कहा जाता है, इमीटर बेस जंक्शन। हमारे पास ये वाला जो होता है इसे कहा जाता है कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन,
ठीक है। और ये जो इमीटर होता है ये हाईली डोप्ड होता है, हाईली डोप्ड होता है। और ये जो बेस होता है ये लीस्ट डोप्ड होता है। और याद रख लें कि हमारे पास ये जो इमीटर बेस जंक्शन होता है, ये इमीटर बेस जंक्शन जो होता है ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है, फॉरवर्ड बायस्ड होता है। और कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है ये हमारे पास रिवर्स बायस्ड होता है। और इसके अंदर ना हमारे पास ट्रांजिस्टर के अंदर आप याद रख लेंगे ट्रांजिस्टर के भी दो टाइप्स हैं, जैसे एम्पलीफायर के दो टाइप्स थे ना, ऐसे ही हमारे पास ट्रांजिस्टर के भी दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास होता है एन पी एन ट्रांजिस्टर और दूसरा हमारे पास होता है पी एन पी ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब ये बना के दिखा देता हूं मैं आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये हमारे पास एन पी एन और ये हमारे पास कौन सा ट्रांजिस्टर है, पी एन पी ट्रांजिस्टर, पी एन पी ट्रांजिस्टर। अब ये जो पार्ट है ये इमीटर और बेस वाला, इसे हमने क्या बनाना है, फॉरवर्ड बायस्ड बनाना है। इसे क्या बनाना है हमने, फॉरवर्ड बायस्ड। आप मुझे बताएं कि इसको फॉरवर्ड बायस्ड कैसे मैं बना सकता हूं। भाई इसको मैं किसके साथ अटैच करूं कि ये फॉरवर्ड बायस्ड बन जाए, इसको मैं पॉजिटिव के साथ अटैच करूं और इसको मैं किसके साथ अटैच करूं, नेगेटिव के साथ, सॉरी इसको मैं अटैच करूं नेगेटिव के साथ, इसको किसके साथ अटैच करूं मैं, ये अभी मिट नहीं रहा, ठीक है, इसको मैं किसके साथ अटैच करूं, नेगेटिव के साथ, और इसको किसके साथ अटैच करूं, पॉजिटिव के साथ। तो ये कौन सा बन गया, फॉरवर्ड बायस्ड बन गया, फॉरवर्ड बायस्ड। और इसको मैंने रिवर्स्ड बायस्ड बनाना है, तो इसको मैं किसके साथ अटैच करूं, पॉजिटिव के साथ, और इसको किसके साथ अटैच करूं, नेगेटिव के साथ। तो ये क्या बन गया हमारे पास, रिवर्स बायस्ड बन गया। ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर हमने इस पार्ट को फॉरवर्ड बायस्ड बनाना है, तो कैसे बनाए, इसको मैं किसके साथ अटैच करूं, पॉजिटिव के साथ, इसको किसके साथ अटैच करूं, नेगेटिव के साथ, इसको मैं किसके साथ अटैच करूं, नेगेटिव के साथ, इसको किसके साथ अटैच करूं, पॉजिटिव के साथ। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये रिवर्स बायस्ड बनेगा। अभी जिसको ये बात समझ नहीं ना आ रही वो बच्चे ये दोबारा लेक्चर सुने, जिधर मैंने बायसिंग समझाई है उधर वो समझेंगे तो ये समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चले। अच्छा, ट्रांजिस्टर की मीनिंग में ना आपको ऊपर बता दूं, ये आपने समझ लिया। और इसके अंदर ना आप याद रख लें कि ये करंट कैसे पास होता है, इमीटर से बेस की तरफ जाता है, बेस से कलेक्टर की तरफ करंट जाता है। तो इमीटर से बेस की तरफ करंट जाएगा, बेस से कलेक्टर की तरफ क्या जाएगा, करंट जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर ये जो इमीटर का करंट है ये बेस के और कलेक्टर के करंट के बराबर होगा। ये बात आपने क्या करनी है, जहन के अंदर रखनी है। इमीटर का करंट ये जो बराबर है वो किसके, बेस के और कलेक्टर के करंट के बराबर है, क्योंकि इमीटर से करंट जा रहा है बेस के पास भी और कलेक्टर के पास भी। ये जो ट्रांजिस्टर की मैं मीनिंग बता रहा था ना, दो वर्ड से आया है, एक ट्रांसफर, ट्रांसफर और दूसरा रेजिस्टर। ठीक है, तो ये इधर जाके हमारा क्या हुआ, ये रेक्टिफायर और ट्रांजिस्टर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ।